आपको भी इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में कंफ्यूजन होती थी, क्योंकि दोनों में तो पानी गर्म होकर वाटर वेपर ही बन रहा है ना। बट अब इस वीडियो में आप लोगों का पूरा की पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, प्लस इस वीडियो में आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ये सो इवेपोरेशन क्या होती है? तो क्या हम लोगों को स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए हमेशा उस पर्टिकुलर स्टेट को हीट ही करना पड़ेगा? बताओ, एक मिनट गाइस, I just have to quickly change my room. Yeah, I have now changed my room because he has started TV, so I couldn't help. So, क्या आप लोग अपनी एवरीडे लाइफ से कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो जहाँ पे जो स्टेट चेंज ऑफ स्टेट है लिक्विड टू वेपर में हो रहा है विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? देखो, अगर हम लोग पानी को हम लोग अनकवर्ड, उसको टच वच नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे वाटर वेपर में चेंज जाएगा। वाटर वेपर में कैसे चेंज होगा हम लोगों को कैसे पता चलेगा? हम दिखेगा तो नहीं वाटर वेपर। ऑफ कोर्स हम लोगों ने पानी लिया, एक जगह रख दिया, 2-3 दिन के बाद आएगा वो पानी। अगर हम लोगों ने यहाँ तक मार किया तो वो पानी यहाँ पर होगा वो पानी। am I you know right or am I right? I am right. गीले कपड़े जो हमारे होते हैं, जो हम लोग सूखने के लगाते हैं, उनको हम लोग हीट थोड़ी करते कि भाई लो हीट हो जाओ, हम लोगों को इसको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना। वो अपना इवापोरेट होता है ना। अब हम लोगों को पता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं, वो कभी रेस्ट पे होते ही नहीं है यार। उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भरी पड़ी है, दे आर फुल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यू नो। तो एक पर्टिकुलर एक गिवन टेम्परेचर पे कोई भी गैस, लिक्विड या सॉलिड, उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिनमें अलग अलग अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस के अंदर हायर काइनेटिक एनर्जी है, और वो अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। इस फिनोमिना को, जो कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इज नोन एट इवेपोरेशन। अब समझ में आया कि भाई बॉइलिंग के लिए हम लोगों को हीट प्रोवाइड करनी होती है, हम लोगों को उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना पड़ता है, उसका बीपी बढ़ाना पड़ता है। माय पॉइंट भी, उसका हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ता है। बट इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड टू वेपर इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, और वो अपने उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, उसको कहा जाता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन है तो उसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स भी होंगे, तो उसको एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो हम लोगों ने 5 ml पानी लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और उसको अंडर फैन चला दिया रूम में, उसको एक विंडो के पास रख दिया। अब उस 5 ml वाटर को एक चाइना डिश होती है उसमें रख दिया, और उसको फिर 5 मिलीमीटर तो हम लोगों ने 5 ml तो हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में रखा और विंडो के पास रखा अंडर अ फैन। 5 ml अलग जगह पे एक अलग सरफेस पे ओपन चाइना डिश में रखा। अब 5 ml ऑफ वाटर एक ओपन चाइना डिश में रखेंगे और उसको कबर्ड के अंदर रखेंगे। अब रूम टेम्परेचर देखेंगे कि सपोज रूम टेम्परेचर 34 या 35 वट एवर है, ठीक है। अब डे देखेंगे या जितना देखेंगे कि इवेपोरेशन प्रोसेस कितने दिनों में हो रही है, ठीक है। रेनी डे पे इनको करेंगे। अब हम लोग क्या बता सकते हैं कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया क्या इफेक्ट करता है, विंड की वेलोसिटी, स्पीड क्या, वेलोसिटी का मतलब है स्पीड, ठीक है, जिसके बारे में आपको 8th चैप्टर में पढ़ाऊंगी। अच्छा, मुझे ना एक काम करना, आप लोग प्लीज़ ये बताना कि आप लोगों को क्या चाहिए। आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 पहले चाहिए या आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 पहले चाहिए? बायोलॉजी पहले पढ़ने, फिजिक्स पढ़ने, क्योंकि मैं दोनों ही पढ़ाऊँगी, नो डाउट्स के साथ मैं दोनों पढ़ाऊँगी। बट प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोगों को बायोलॉजी ज़्यादा पढ़नी पसंद है या फिर आप लोगों को फिजिक्स पढ़नी है। जितने ज़्यादा वोट्स जिसके उतने वो वाले चैप्टर में स्टार्ट करवाऊँगी। यार इस वीक छोड़ देंगे, इस वीक फिर साइंस और नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। समर वेकेशन में मैंने एम लेके मैंने दूसरे चैप्टर तो शुरू करा ही देना है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये देखा होगा कि इवेपोरेशन का जो रेट है वो कैसे इंक्रीज हो जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है।
अब हम लोगों को पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन है ये। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आता है, काउंट होता है, एग्जाम्पल्स इसके देने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता है कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पे होती है, हवा में तो हो नहीं रहा होता इवेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा है, मतलब कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन स्पीड या वेलोसिटी, व्हाटएवर यू वांट टू से। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लोग कभी कपड़े वपड़े सुखाते हैं, आप लोगों ने मम्मा को या पापा को, अपने पापा को कपड़े सुखाते हुए देखा होगा, मम्मा को कपड़े सुखाते हुए देखा होगा। मम्मी ऐसे कपड़े लेती है और उसको पूरा फैल के कर दिया, देखिए इसको तय कर दिया और रख दिया, ऐसे नहीं करती। और एक्चुअली आई एम हैविंग द लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ बिकॉज इन रोहतक टुडे इट्स रेनिंग एंड दैट्स व्हाई वी कांट go on the terrace and put the clothes on the wires and whatever they say. So we're having a butterfly stand at home and this is what is there. So ये देखो, ये यहाँ पे पूरे के पूरे कपड़े फैला के रखे हुए हैं, पूरे से कपड़े ऐसे। अगर हमारा मन करता ना तो हम इसको लेते, इसको ऐसे ऐसे निचुड़ के ऐसे यहाँ पे ऐसे रख सकते थे। ऐसे नहीं रखा, क्यों? क्योंकि हम लोग उसको जल्दी सुखाना है ब्रो, ये सूख जाएगा। देखो अभी भी थोड़ा थोड़ा गीला है, क्या ही देखो आपको पता कैसे चलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको पूरा ऐसे करके, आई होप इट्स विजिबल, इसको पूरा ऐसे करके ऐसे फैला दिया। सो यार ये तो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल हो गया आप लोगों का, है ना, बिकॉज आई वॉज हैविंग इट इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई जस्ट कुड डू इट, राइट। अच्छा, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते तो कैसे इवेपोरेशन का रेट वगैरह बढ़ता है, इवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करती है, वो चीज़ देखते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते तो पार्टिकल्स उनको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है। रिमेंबर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, तो उनको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है। आई वुड से वी नॉट, अबे यार चल छोड़, ठीक है। और वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल है, तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट इज योर ह्यूमिडिटी, कि कितना पानी ऑलरेडी वॉट एयर में प्रेजेंट है यार। अगर एयर में और कम, अगर हमको और उसकी होएगा नहीं, अगर समझ जाओ क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, अगर एयर के अंदर उतना उसकी, बोलूँ या ना बोलूँ, एयर कितनी औकात ही नहीं कि वो और पानी ले सके, सिंपल, तो भाई उसको क्यों लेगा वो। देखो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है कि कितना वाटर वेपर ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है। तो हमारे एयर है उसमें एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही तो आ सकता है ना, गिवन टेम्परेचर भी ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता, उससे कम भी नहीं आ सकता, उससे कम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर वाटर वेपर का अमाउंट ऑलरेडी हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, मतलब कि ह्यूमिडिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। समझ में आ गया। अगर उसकी ऑलरेडी उसकी औकात फुल्ड है, उसकी औकात फिल्ड है, तो हम उसमें और डाल के क्या ही करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग विंड की स्पीड बढ़ा दे तो, या अब हम लोगों को पता है कि कपड़े जो है विंडी डे पे ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। अगर हम लोग विंड की स्पीड बढ़ा दे तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर को वो ज़्यादा जल्दी मूव अवे करेंगे विद द विंड। और अगर हम विंड को कम डिक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, इजी भी लेमन स्क्वीजी। अच्छा, इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, इवापोरेशन से ठंडा कैसे होती है भाई, कैसे होती है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप देख रहे हो केमिस्ट्री को अगर आप डे टू डे लाइफ से रिलेट करके करोगे ना, कसम से बता रही हूँ मज़ा आ जाएगा, माँ कसम मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ेदार आपकी 9th की केमिस्ट्री। और 10th में आओगे तो और धमाकेदार, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। बस यार रट्टा लगाने का ना पड़ो, है साइंस, oh god, I can't do it, so many things to remember, so many things to memorize. It's not like that. You just have to understand the thing very clearly. You just have to understand the concept with curiosity. अगर मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई तो आप डाउट्स पूछो कि यार इसमें ये कैसे हो गया, इसमें ऐसे भी तो करना चाहिए। Then you will be able to take full मज़ा of what should I say, science. SST में भी सेम है, बच्चों को SST से बहुत डर लगता है। और रब्बा हिस्ट्री इतनी बोरिंग, मूवीज़ देखते हो, मूवीज़ देखने में मज़ा आता है। मूवीज़ में क्या देखते हो, कहानियाँ ही तो देखते हो, है ना। तो हिस्ट्री में तो कहानियाँ ही तो पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस में तो कहानियाँ ही तो पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में आपके आसपास की चीज़ें तो देखते हो।
ज्योग्राफी में अपनी वर्ल्ड के बारे में तो पढ़ते हो, कितना तुम इंटरेस्टिंग है और तुम लोग ऐसे डरते रहते हो। हिस्ट्री डेट से तक नहीं पड़ेगी, ओ गॉड। अपनी क्लास में हर किसी का बर्थडे आप लोगों को याद रह जाता है, एम आई राइट? ओके, सो अगर एक हमारे पास ओपन वेसल मतलब कि बर्तन, अगर हमारे पास एक ओपन बर्तन है तो जो पानी है, जो लिक्विड, आई मस्ट से नॉट पानी बट उसके जो लिक्विड होगा वो इवापोरेट होता रहेगा। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी अपने डे टू डे एक्सपीरियंस से। बताओ कि अगर रात को दाल बनी है तो हेले सो है, रात को दाल बनी, दिस इज इन रात, आई मीन रात को दाल बनी है आपके घर में, तो मस्त इसमें पानी, मतलब मस्त लिक्विड में होगी दाल। लेकिन अगर होता है ना कभी कभी यार दाल बजी, क्या करें, एक काम करेंगे सुबह ना परांठे के साथ ना दाल वो फिनिश कर देंगे, ऐसा होता है मेरे घर में तो हमेशा ही होता है। तो देखो फिर मॉर्निंग में क्या होता है भाई, मॉर्निंग में वो जो दाल होती है उसका पानी कम हो जाता है, इवन उसको फ्रिज में रखा जाता है। कुछ समझ में आ रहा? तो ये इवेपोरेशन का एक एग्जांपल है कि भाई उसका पानी उड़ गया। ये कोई पानी उड़ेगा, कोई भी लिक्विड उड़ सकता है, लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू उड़ना। वाओ, ओके। सो एक ओपन वेसल में जो लिक्विड है, आई विल नॉट से पानी, अगेन एंड अगेन, लिक्विड इवेपोरेट होता रहता है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं टू रीगेन एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। भाई इवेपोरेशन होएगी तो एनर्जी तो लॉस होएगी ही ना, है ना। सपोज एक जगह पे 100 पार्टिकल्स, वो 100 पार्टिकल्स में से थोड़े बहुत पार्टिकल्स तो ऊपर भी भाग गए, वाटर वेव में भाग गए, तो उसकी तो एनर्जी कम होगी। तो जो पार्टिकल्स है लिक्विड के वो अपने आसपास की सराउंडिंग से एनर्जी लेते रहते हैं लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से जो सराउंडिंग्स है वो ठंडी हो जाती है। अब अगर आप अपने पाम पे, अपने हाथ पे थोड़ा सा एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर डालते हो तो क्या होता है, इतनी ठंडक मचती है ना, कसम से मज़ा आ जाता है। एसीटोन का या नेल पॉलिश रिमूवर का अगर हम उसको पाम पे, अपने हथेली पे अगर हम लोग थोड़ा डालें तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पाम से और आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं और इवेपोरेट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आपके पाम को ठंडा लगता है। ये होता है एग्जैक्ट प्रोसेस, है ना। अच्छा, एक हॉट सनी, एक गरम एकदम बहुत सनी सा डे है, जो लोग हैं वो अपने छतों पे पानी स्प्रिंकल करते हैं, फिर ओपन ग्राउंड में पानी स्प्रिंकल करते हैं। क्यों? लार्ज लेटेंट हीट वेपराइजेशन ऑफ वाटर, जिससे पानी जो हॉट सरफेस है वो कूल हो जाता है, राइट यार। आई एम अगेन एंड अगेन जस्ट सीइंग दिस। ओके, क्या कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हो? दिस इज योर होमवर्क, नो दिस इज नॉट योर होमवर्क। ओके, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हम लोगों को गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों डालने चाहिए। अब हम लोगों को पता है कि गर्मियों में ड्यूरिंग समर, ऑब्वियसली गर्मी है तो गर्मी में तो गर्मी लगेगी, गर्मी से कितना परस्पायरिंग मतलब स्वेटिंग, कितनी स्वेटिंग होती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट क्यों करते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग समर्स वाई वी परस्पायर सो मच। परस्पायर बच्चे वर्ड देख के डर जाते हैं भाई, परस्पायर कुछ भी नहीं, वाई वी स्वेट सो मच, प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग इज नोन एज परस्पिरेशन, ठीक है। तो हम लोग क्यों इतना पसीना निकालते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो ठंडा रह सके, हम लोग ठंडे रह सके। अब हम लोगों को पता है कि इवेपोरेशन है, जो सरफेस प्रोसेस है, सरफेस फिनोमिना है इवेपोरेशन। तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो सरफेस है पार्टिकल्स जिस सरफेस पे हैं लिक्विड के, वो अपने आसपास के सराउंडिंग से बॉडी सरफेस एनर्जी गेन करते हैं और वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हीट एनर्जी है इज इक्वल टू लैटेंट हीट वेपराइजेशन, जो कि बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। अब कॉटन, क्योंकि कॉटन एक बड़ा अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, इससे हमारा स्वेट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और एक्सपोजिंग इजी टू द एटमोसफेयर फॉर इजी वेपोराइजेशन। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोगों को एक आइस कोल्ड अगर हमारे पास वाटर, तो उसके आउटर सरफेस पे हम लोग छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है आउटर सरफेस पे छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं, पानी के डॉट्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर है जो कि एयर में प्रेजेंट है, वो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, अपनी एनर्जी लूज कर रहा है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में देखते हैं। और इसके साथ होता है आपके चैप्टर कंप्लीट। इन टेक्स्ट क्वेश्चन और ये मोटो नो करके हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर? मेरे घर में मटका लगा हुआ है, दिखाऊँ आपको? वेट अ मिनट। आज तो मस्त केमिस्ट्री एकदम प्रैक्टिकली हो रही है, आज तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हो रही है, राइट? वेट अ मिनट। या so this is the earthen pot I am talking about. And अगर मैं अब इसका पानी बताऊंगी आपको, it's so much cold because ये इसको यहाँ से भी अगर मैं टच करें तो it's so much cold from outside even also, right? तो this is my glass, खाली है, अभी पीऊँगी ग्लास खत्म होने के बाद. So let me just quickly go inside. Yeah, इस बाहर बहुत शोर होता है. Okay, अब ये तो हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग पेट्रोल, परफ्यूम में एसीटोन डालते अपने हाथ में, तो हमारा हाथ इतना ठंडा ठंडा क्यों लगता है. हम लोग गर्म टी को अब हम लोगों को पता, अगर हम लोग गर्म दूध ही है, अगर जो लोग चाय वाय पीते हैं उनको पता होगा, दे कैन कम्प्लीटली रिलेट होगा. चाय पी रहे हो तो आप डायरेक्टली कप से पियोगे तो आपको मुश्किल होती है, तो आप कहोगे मम्मा चाय बड़ी गर्म है. मम्मा कहती है बेटा एक काम कर, तू एक सॉसर ले ले. सॉसर तो नहीं, कटोरी. सॉसर यूज़ नहीं होता हमारे यहाँ, ऐसे पड़े रहेंगे सॉसर, उसमें हम लोग बर्फियाँ डाल के खाते हैं. सॉसर को हम लोग एग्जैक्ट सॉसर की चीज़ में तो यूज़ करते हैं नहीं. इंडियंस, टिपिकल इंडियंस. सो कहते हैं मम्मा ले बेटे कटोरी ले ले, कटोरी में पिएगा या पिएगी तो वो ठंडा हो जाएगा. हम सोचते हैं यार ठंडा कैसे होता है, बचपन की चीज़ अब हमको समझ में आएगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है भैया. And surface area is indirectly proportional to the temperature. अब हम लोगों को किस टाइप के कपड़े डालने चाहिए समझ में? कॉटन क्लोथ्स डालनी चाहिए भाई साहब. क्यों? इसका आंसर ऊपर दे ही दिया है. अच्छा, मोर टू नो. अब जो आजकल से साइंटिस्ट हम लोगों को, ये छोड़ो इसको छोड़ो, ये गधी चीज़ें सारी. मुझे ये बताओ हम लोगों ने कितनी शेड्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं? हम लोगों को कितनी शेड्स ऑफ मैटर पढ़ता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. लेकिन आजकल के साइंटिस्ट बड़े मूर्ख हो रखे हैं, हम लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, कह रहे कि 2 स्टेट से मैटर की. हमने कहा हैं 2 स्टेट से क्यों है? पढ़ना पड़ेगा. आ सकती है, नहीं भी आ सकती, कोई कंफर्मिटी नहीं है. आजकल हमारे साइंटिस्ट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं. 3 होती थी, 5 हो गई हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस तो है, ये क्या है? प्लाज्मा. और एक है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट. तो प्लाज्मा तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ आया, कुछ लिक्विड सॉलिड डेंसिटी से रिलेटेड होगा, बट ये बॉस आइंस्टाइन कॉन्सेंट्रेट किस खेत की मूली है बबुआ. प्लाज्मा देख लेते हैं. प्लाज्मा में जो होते हैं सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, उनका जोश हाई होता है, जो आपका जोश बड़ा लो है. अपना जोश को हाई रखो, इनका जो जोश है वो बड़ा हाई है भाई. प्लाज्मा जोश हाई, वी आर हाई जोश, हाउस जोश हाई हाई. इनका हाई जोश है, हमेशा एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड. तारक मेहता देखते हो? TMKOC देखते हो? उसमें सोडी है, सोडी रोशन सिंह सोडी. ये प्लाज्मा रोशन सिंह सोडी सारा टाइम सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड है. सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं. इन पार्टिकल्स ये जो होते हैं आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में होते हैं. आयोनाइज्ड गैसेस के बारे में मैं आप लोगों को अभी तो खैर नहीं बताऊंगी. इसके बारे में आप लोगों को आपके चैप्टर नंबर 3 और 4 में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को अभी बताने लगी तो मेरे को आपको पहले एटम समझाने पड़ेंगे, देन मुझे आप लोगों को मॉलिक्यूल समझाने पड़ेंगे, फिर मुझे आप लोगों को वैलेंसी समझानी पड़ेगी. नहीं सॉरी, वैलेंसी तो बात की बात है. फिर मुझे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझानी पड़ेगी. फिर मुझे आप लोगों को वैलेंसी समझानी पड़ेगी. फिर मुझे आप लोगों को आयन्स समझाने पड़ेंगे. देन आप लोग आओगे आयोनाइज्ड गैसेस के ऊपर. तो भाई ये आगे की चीज़ें आगे ही रख देते, अभी नहीं पढ़ते प्लीज़, ठीक है? मुझे पूरा समझाना पड़ेगा अभी. तो आगे बस ये रात को कोई आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में होते हैं. अच्छा, फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स में प्लाज्मा होता है, सुना होगा है ना? अब नियॉन साइन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होती है. सुना होगा, ये चीज़ बहुत बार सुनी होगी, हीलियम. गैस जो है वो आयोनाइज्ड हो जाती है, मतलब कि उसके ऊपर चार्ज आ जाता है जब उसका अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करती है. ये जो चार्जिंग अप ऐसे प्लाज्मा बन जाता है, ग्रोइंग इनसाइड द ट्यूब और द बल्ब.
जो प्लाज्मा है वो एक स्पेशल कलर से बनता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। सन और स्टार्स ग्लो करते हैं क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा स्टार्स में होता है ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। जैसे टंगस्टन नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक एलिमेंट का जिस बल्ब वगैरह में यूज़ होता है वो सब। अच्छा, बॉस आइंस्टाइन कॉन्स्टेंट डेट, आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा, बॉस का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सत्येंद्र नाथ बॉस जी। तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट दोनों ने मिला के कुछ बनाया, देखते हैं, ठीक है। 1920 में हमारे इंडिया के जो फिजिसिस्ट है सत्येंद्र नाथ बॉस जी, उन्होंने एक कुछ कैलकुलेशंस करी फॉर अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। 4 स्टेट्स जो थी वो मिल चुकी थी, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को कैलकुलेशन कर रहे थे। अब लोगों को कभी कभी सोच के दिमाग आते कि भाई क्यों ये इंसान पैदा ही क्यों हुआ। अभी तो आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे, अगर 11th 12th में हायर क्लासेस में कॉलेज में जाके अगर आप साइंस वगैरह लेते तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब, सीरियसली। बट मज़ा आएगा, सीरियसली इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना। अच्छा, इनके कैलकुलेशंस के ऊपर एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने एक नई स्टेट ऑफ मैटर को प्रिडिक्ट किया। छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान दिया करो प्लीज़, इंसान हो, जानवर नहीं हो। छोटी छोटी बातों पे आप लोग ध्यान दे ही सकते हो। तो उन्होंने व्हाट द हेल यार, उन्होंने प्रिडिक्ट किया एक नया स्टेट ऑफ मैटर, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट BC। तो 2001 में एरिक ए कॉर्नेल, वॉल्फगैंग कैटरलिक एंड कार्ल ई विनर ऑफ USA ने नोबेल प्राइज अचीव किया इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। BEC बनता है कैसे, एक गैस को अगर हम एक्सट्रीमली लो डेंसिटी में अगर हम उसको कूल करेंगे अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर, ठीक है। हम आपको फिर भी मैं आपको इसके बारे में नहीं पढ़ा रहेगा, आपको जानना है तो www.chem4kids.com में आप लोग जाके इस 4th and 5th स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे आइंस्टाइन जी जिन्होंने हमारा बहुत हेल्प करी है हमारे पे बोझ ऊपर करने में, और ये हमारे सत्येंद्र नाथ बोस जी, राइट। तो भाई इसी के साथ आपका चैप्टर होते खत्म भैया, बल्ले बल्ले। एक बार क्विकली रिवाइज करा दूँ चैप्टर को, व्हाट यू हैव लर्न्ड से, ठीक है, सो दैट हम लोगों का क्विक रिविजन हो जाएगा चैप्टर का। पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड्स के अंदर, इंटरमीडिएट होता है लिक्विड्स के अंदर, और मिनिमम होता है गैसेस के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मिनिमम होती है सॉलिड के अंदर, इंटरमीडिएट होती है लिक्विड के अंदर, मैक्सिमम होती है गैस के अंदर। Arrangement of particles is the most ordered layer in the case of solids. In the case of liquids, layers of particles can slip and slide over each other. While for gases, there is no order. Particles just move randomly. The states of matter are interconvertible. The states of matter can be changed by changing temperature or by changing pressure. Sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without going through the liquid state. Deposition is the change of gaseous state directly into solid state without going through the liquid state. Boiling is a bulk phenomena. Particles from bulk mean whole of the liquid change into vapor state. Evaporation is a surface phenomena. Particles from the surface gain energy. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है अबाउट व्हाट इज बॉइलिंग एंड व्हाट इज इवेपोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, तो यार इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड. Evaporation causes cooling. Latent heat of evaporation is the heat energy required to change 1 kilogram of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. Easy peasy lemon squeezy. Latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point. अब कुछ ये जो यूनिट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर इट। जैसे टेम्परेचर का होता है सिंबल केल्विन, मैगी। टेम्परेचर होता है केल्विन, के होता है, लेंथ का होता है मीटर, और इसका होता है एम। ये तो बहुत कॉमन से हैं, ठीक है, मन है तो लर्न कर लो, वैसे करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। और हाँ यार, कृपया करके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना प्लीज़। मैंने 9th क्लास में एनसीईआरटी नहीं करी तो मैं अब भुगत रही हूँ,
कि मेरे 9th में बहुत कम मार्क्स आए हैं। मेरे आए थे 89 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन साइंस, सबसे कम, आई मस्ट से दैट। मेरे मैथ्स में भी 98 आए थे आउट ऑफ 100। ठीक है, सो प्लीज़ 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 एनसीईआरटी कर लो ना, ठीक है। सो विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। सो टिल देन टेक योर केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।